जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एएलपी टेक्नीशियन के लिए या फिर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमें कोचिंग करना चाहिए, और कुछ लोगों के मन में तो ये तक डाउट रहता है कि हमें ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। आज के समय में कोचिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट है वो बहुत ही ज़्यादा बनते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, डिटेल में आपको ये समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं आप सब अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि हो सकता है किसी ने 2018 में रेलवे का एग्ज़ाम दे दिया हो लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ ऐसे होंगे जो कि अभी आईटीआई में अपेयर होंगे या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में अपेयर होंगे, तो उन लोगों का भी फाइनल जो डिग्री हो उनके हाथ में नहीं होगी, लेकिन वो सोच रहे हैं कि रेलवे की हमें तैयारी करना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल डिग्री उनकी कंप्लीट हो चुकी होगी और उन्हें सिर्फ रेलवे की तैयारी पर फोकस करना है। यानी कि उन्हें बस ये समझना है कि हमें कोचिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको इसका एक आंसर देता हूँ। आप जब स्कूल में रहते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हो, जबकि वही चीज़ आपको स्कूल में भी समझाई जा रही है, लेकिन आप कोचिंग फिर भी ज्वाइन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका कोई जो सब्जेक्ट है वो कमज़ोर हो, तो उसमें आप अपनी जो पकड़ है उसको अच्छी तरीके से मजबूत करना चाहते हो, इसलिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। इसके अलावा एक कारण ये होता है, इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, या फिर जब आपने स्कूल में जो समझाया हो उसको अच्छे ध्यान से नहीं समझा हो, जिसकी वजह से अब आपको दिक्कत आ रही है और आप सोचते हो कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो उस वजह से आप कोचिंग ज्वाइन करते हो स्कूल टाइम में। इन सभी के अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ओवरऑल सब कुछ में सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना, टॉप करना, तो वो अपनी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और जितने लेवल पर हम हैं उससे भी ज़्यादा हम अचीव कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक कॉमन सा जो स्टूडेंट रहता है वो कोचिंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक क्लियर है और वो अपने आप पर फोकस कर रहा है अपनी प्रैक्टिस पर, जिससे कि जो लोग कोचिंग कर रहे हैं ना, उनको क्या डायरेक्ट पका पकाया मिल जाता है, तो उनके अंदर मेहनत करने की जो एक इच्छा होती है ना, वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो, जब आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया है उस पर आपने फोकस नहीं किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे तो कोचिंग में पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपको कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोचिंग में भी समझ नहीं आएगा, फिर वो किसका सहारा लेते हैं, अपने दोस्तों का, फिर वो दोस्तों से समझते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक स्टूडेंट जो है ना वो कितना स्ट्रगल करता है अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। अब इन सब के अलावा एक जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है वो क्या करता है, वो सेल्फ स्टडी करता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, उसे मेहनत करना है। और जो इंसान मेहनत करना सीख लेता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती भाई। आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, पेपर देने आपको खुद को जाना पड़ेगा। और जब तक आपका बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि आपको वहाँ पर टाइम मैनेज करना होता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो या फिर ना करो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी प्रैक्टिस पर। और एएलपी टेक्नीशियन ले लीजिए या फिर इसके अलावा रेलवे का किसी भी कैटेगरी का आप एग्ज़ाम ले लीजिए, इतना भी सरल नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो। आपका जो सिलेबस है वो लगभग 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक में जितना ज़्यादा आपको डिले करोगे उतना ही फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। और अब बात करते हैं मेन कि आपको कोचिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका बेसिक कंप्लीट है। अगर आप लोगों से मैं कहूँ कि आप जो है लगभग 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसको, मतलब लगभग बेसिक उसका कंप्लीट कवर कर सकते हो, तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट है पहले से। लेकिन अगर आपका मतलब बेसिक में बिल्कुल भी पकड़ नहीं है,
तो फिर आपको कोचिंग करना चाहिए। कोचिंग करने का फ़ायदा है कि आपको जो एक टीचर है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस वाइज आपको समझाएंगे, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो लगभग 6 से 8 महीने में ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। जो भी कोर्स वगैरह मैं देखता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की आप वैलिडिटी उसकी मान सकते हो। तो आप मान सकते हो कि 8 से 10 महीने में आपको सिलेबस कोई भी टीचर कंप्लीट करवा देगा। इसके अलावा अब बात करते हैं, क्या आपको ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। दोनों के आपके जो फ़ायदे और नुकसान है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे मेन बात है, ऑनलाइन में आपकी जो फ़ीस है वो ना के बराबर होती है। यानी कि बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कम फीस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो डेफिनेटली जो ऑनलाइन की फ़ीस है वो ऑफलाइन के अपेक्षा बहुत सस्ती होती है, जिस वजह से आपको पैसे खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप अपने घर पर बैठकर कभी भी 24 आवर्स स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपका कभी मन नहीं कर रहा है तो मतलब आपने सोचा कि चलो दिन में नहीं पढ़ना है, रात में पढ़ना है तो रात में पढ़ लो, दिन में पढ़ना है तो दिन में पढ़ लो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है, मान लीजिए किसी दिन आपको कोई टॉपिक है वो अगर अच्छे से समझ आ गया तो उसके बाद में अगर रिकॉर्डेड क्लास होगी तो आप आगे की क्लास भी देख सकते हो। यानी कि आप अगर सोच लो ना कि ऑनलाइन में मुझे बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है तो हो सकता है भाई। इसके अलावा ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आपको जो आपके मनपसंद टीचर है उनका कोर्स लेना है तो आप ऑनलाइन के साथ जा सकते हो, जबकि ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट सब अलग अलग जगह रहते हैं। तो आइए आप बता देता हूँ आपको ऑफलाइन कोचिंग के कुछ फ़ायदे। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आप मतलब ऐसे इंसान हो जो कि बिल्कुल पंचुअल नहीं है अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, तो आप पंचुअल हो सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आप पर प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से डेली आपको कोचिंग जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। और ऑफलाइन में आपके जो फैमिली का प्रेशर है वो भी रहता है, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि आप किस टाइम कोचिंग जाते हो, क्या करते हो। लेकिन ऑनलाइन में ये सब आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा कि आप रियल में पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। इसके अलावा ऑफलाइन में एक फ़ायदा ये रहता है कि आप आपके दोस्तों से कनेक्टेड रहते हो, जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट अगर आता है तो आप उसको अपने दोस्तों की मदद से आराम से सोल्व कर सकते हो। वही इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग का एक जो मुझे सबसे बड़ा घाटा या फिर आप कह सकते हो कि दिक्कत दिखती है, वो यही दिखती है कि ऑफलाइन कोचिंग की जो फ़ीस है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और कुछ जो स्पेशल सिटीज़ है जिनमें कि अच्छी कोचिंग या फिर अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर तो जो फ़ीस है वो और भी ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है। इसके अलावा अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो भाई आपको वहाँ पर रहने खाने का और मतलब हज़ारों तरह की दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि दिक्कतें आपको दोनों जगह आएंगी। ऑनलाइन में भी हो सकता है कुछ दिक्कत आपको हो, वहीं हो सकता है कि ऑफलाइन में भी कुछ दिक्कत आपको हो। ऑनलाइन में एक दिक्कत आपको ये हो सकती है कि आप एलपी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपकी जो आइज़ है वो 6/6 होना कंपलसरी है। अगर आप ऑनलाइन में क्लासेस ले रहे हो तो आपको आपकी जो आइज़ है उनको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता होगा ही अपने एलपी टेक्नीशियन में 6/6 आइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत आपको दोनों ही जगह होगी, कुछ ऑफलाइन में भी होती हैं और कुछ ऑनलाइन में भी होती हैं। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानो तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादातर तो नहीं आएगी। बस आपको आपकी आइज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपने मनपसंद जो टीचर है उनसे पढ़ सकते हो। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है मुझे वो यही लगता है। इसके अलावा ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये कि आपको मान लीजिए कोई सा सब्जेक्ट है वो किसी टीचर से अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है वो दूसरे टीचर से समझ आता है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। इसलिए सबसे अच्छी मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस है। यार, ये बात समझ लो कि कोई कुछ काम नहीं आएगा, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। तो जितना अधिक हो सके अपनी प्रैक्टिस करो, और जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट अगर आपका कमज़ोर है तो उसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, उस पर टाइम स्पेंड करो तो डेफिनेटली वो भी आपको समझ आएगा। उससे लोग मैथ का बोलते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आता है, तो मैथ्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर आप उस पर टाइम स्पेंड नहीं करोगे। तो मैथ्स पे जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतनी आपकी मैथ्स जो है वो बेटर होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।